हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 10 रस भेदीय अध्याय को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम रसों की उत्पत्ति, लक्षण, कार्य, अति सेवन जन्य व्याधि, उदाहरण, अपवाद एक्सेप्शन, रसों की कल्पना और गुणों को सुपर इजी ट्रिक से देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मधुर आदि रसों की उत्पत्ति। दो दो महाभूतों की प्रधानता के कारण 6 रसों की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट है मधुर रस। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी और जल महाभूत से होती है। सेकंड है अम्ल रस। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी और अग्नि महाभूत से होती है। थर्ड है लवण रस। इसकी उत्पत्ति जल और अग्नि से होती है। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड में जल और अग्नि आ रहा है लास्ट में, तो उसको इसमें दोनों को ऐड कर देना है। हम देखेंगे कटु रस को। कटु रस की उत्पत्ति वायु और अग्नि से होती। तिक्त रस की उत्पत्ति वायु और आकाश से होती। कषाय रस की उत्पत्ति वायु और पृथ्वी से होती है। अब आप देखो, चौथा, पांचवा और छठा जो है इनमें वायु कॉमन है और बाकी का मैंने ट्रिक बनाया है अ आ प। इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। अ से अग्नि, आ से आकाश और प से पृथ्वी। अब हम देखेंगे रसों के लक्षण। फर्स्ट है मधुर रस। मधुर रस का लक्षण है यह मुख के चारों ओर से लिप्त कर देता है। इसका स्वाद मिलते ही संपूर्ण शरीर का अधिष्ठान और मन प्रसन्न हो जाता है। यह चींटियों तथा मक्खियों को भी प्रिय है। सेकंड है अम्ल रस। मुख को भीतर की ओर से मानो धो डालता है। इसके सेवन से रोमांच तथा दंत हर्ष हो जाता है। यह आंखों तथा भौंदे को संकुचित कर देता है, भौहों को। थर्ड है लवण रस। इसके सेवन से मुख से लालास्राव होने लगता है और कपोल, गाल जो होते हैं चिक, तथा गले, नेक के भीतरी भाग में जलन पैदा होने लगती है। फोर्थ है कटु रस। इसके एग्जाम्पल मरीच और लाल मिर्चा होता है। इसका सेवन जीभ के अगले भाग को उद्विग्न कर देता है, अर्थात जीभ इसके स्वाद से घबरा जाती है। इसमें जीभ में चिमचिमाहट होने लगती। इसके सेवन से आँख, नाक तथा मुख से स्राव निकलने लगता है और कपोलों, गालों में दाह होने लगती है। फिफ्थ है तिक्त रस। इसके सेवन से मुख का भीतरी भाग विशद स्वच्छ हो जाता है तथा जीभ को कुछ समय के लिए अन्न रस ग्रहण करने के अयोग्य कर देता है। हम देखेंगे लास्ट कषाय रस के लक्षण को। इसके अंदर हरितकी आदि आते हैं। इसका सेवन जीभ को जड़ अन्न रस के सेवन के में कुछ देर के लिए असमर्थ कर देता है और कंठ जो होता गला को अस्त्रोतस अवरुद्ध कर देता है। हम देखेंगे रस के कार्य और अति सेवन जन्य व्याधि। फर्स्ट है मधुर रस। जन्म से सातम्य, वृहन, बालक, वृद्ध, छत और छीन। छत का मतलब होता है उर छत, उर को घात लगना। छीन का मतलब होता है दुबला हो जाना। वर्ण, केश तथा ओजस के लिए हितकारक है। पुष्टिकारक है। स्निग्ध है, दूध को बढ़ाता है। गुरु, आयुवर्धक, जीवन, पित्तवात तथा विष का नाश करता है। इसके अति सेवन से स्थल्य, अग्निमांद्य, प्रमेह, गलगंड, अर्बुद आदि मेदरोग तथा कफरोग की उत्पत्ति होती है। सेकंड है अम्ल रस। अम्ल रस जो होता अग्निवर्धक, स्निग्ध, हृदय के लिए हितकर, पाचन, रोचन, उष्णवीर्य, स्पर्श में शीतल, प्रीणन, क्लेदकारक तथा लघुपाकी है। कफ, पित्त तथा रसवर्धक है। मुड वातानुलोमन करता है। इसके अति सेवन से शिथिलता, ढीलापन, भ्रम, शोफ, विसर्प, विस्फोट, तृष्णा, ज्वर और तिमिर रोग हो जाते हैं।
थर्ड है लवण रस। इसका कर्म है जकड़न, मल मूत्र की रुकावट, विनाशक है, अग्निवर्धक है, स्नेहन तथा स्वेदन है, तीक्ष्ण गुण युक्त है, रुचिकारक है, मांस का छेदन एवं मल का भेदक है। इसके अति सेवन से कुष्ठ रोग, वात रक्त, खालित्य, पालित्य, विषवर्धक और बलनाशक हो जाता है। अब हम देखेंगे कटु रस के बारे में। इसका कर्म है गल रोग, उदर्द, कोष्ठ और शीत पीत, कुष्ठ, अल्सक एवं शोथ रोग का विनाश करता है। व्रण शोथ की कठोरता को शिथिल कर देता है। स्नेह मेदस एवं क्लेद को सुखा देता है। अग्नि दीपक है, पाचन करता, रुचिकर है, शोधन कर्म करता, अतिसार नाशक है, मल का बंधन करता, स्त्रोतों को फैलाता तथा कफ का नाशक है। इसके अति सेवन से तृष्णा रोग, शुक्र क्षय, बल क्षय, मूर्छा, कंपन, कटी पृष्ठ में पीड़ा होती है। अब हम देखेंगे तिक्त रस के कार्य को। यह स्वयं अरुचिकर होता, परंतु यह ज्वर आदि से उत्पन्न अरुचि को दूर करता है। यह कृमि रोग, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्तज तथा कफज विकारों का विनाश करता है। क्लेद, मेदस, वसा, पुरिस, मूत्र को सुखाता है। यह पाक में लघु, बुद्धिवर्धक, शीतवीर्य, रुक्ष, दूध को शुद्ध करने वाला तथा गले के विकारों का शोधन करता है। इसके अति सेवन से धातु क्षय और वात व्याधियां होती है। अब हम देखेंगे कषाय रस के बारे में। पित्त तथा कफ को शांत करता है। गुरु है, रक्त को शुद्ध करता है। यह पके फोड़े का पीड़न करता है और पुए निकल जाने पर रोपण हीलिंग करता है। यह शीत वीर्य है, सड़न तथा मेदो धातु को सुखाता है। आम दोष को रोकता है, मल को बांधता है। यह अत्यंत रुक्ष होता, त्वचा को स्वच्छ करता है। इसके अति सेवन से विष्टंभ, आधमान, हृदय में पीड़ा, प्यास, कृशता, शुक्र धातु का नाश, स्त्रोतों में रुकावट तथा मलमूत्र में रुकावट हो जाता है। एग्जाम्पल अब देखेंगे हम इसके। आपको सारे एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, इसमें से आपको 2-3 भी याद रहे तो बहुत है। फर्स्ट है मधुर स्कंद के द्रव्य। घी, दूध, जीवनीय घन, स्वर्ण, वंशलोचन, बलात्रयम, 2 मेदा, मेदा और महामेदा, 4 पर्णी, साल पर्णी, कृष्ण पर्णी, मांस पर्णी, मुदक पर्णी, दूध, ईख, गोखरू, मधु, मुनक्का आदि। सेकंड है अम्ल स्कंद के द्रव्य। अब मधुर स्कंद में क्या आया था? स्वर्ण आया था। इसमें क्या है? रजत है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर आंवला, इमली, दही, अनार, तक्र, आम आदि आते हैं। थर्ड है लवण स्कंद के द्रव्य। इसके अंदर सेंधा नमक, सौचर नमक, काला नमक, बीड लवण और समुद्री नमक आते हैं। क्षार आदि भी इसी के अंदर आते हैं, जो बेस सारे रहते हैं। हम देखेंगे कटु स्कंद के द्रव्य। इसके अंदर हींग, काली मिर्च, पंचकोल, हरितक, पित्त जो मुर्गा बकरा आदि में पाया जाता है और गौमूत्र आदि आते हैं। तिक्त स्कंद के अंदर पटोल, चंदन, नीम, हल्दी, लौ, यहाँ पे लौ है, महत पंचमूल, तगर, अगरू, अपामार्ग, कांस्य, अतिविषा और वचा आदि आते हैं। लास्ट है कषाय स्कंद। इसके अंदर हरण, बहेड़ा, हरण का मतलब होता है हरितकी, बहेड़ा का मतलब होता है विविधकी, मधु, मुक्ता, प्रवाल, अंजन, गैरिक, बाल, कपीत, खजूर, कमल आदि आते हैं। हम एक्सेप्शन देखेंगे। अपवाद जो बताए गए हैं, सभी मधुर द्रव्य कफवर्धक हैं। पुराना साली, जौ, गेहूं, मूंग, जांगल मांस, मधु, शर्करा को छोड़कर ये जो है ये कफवर्धन का काम नहीं करते, परंतु मधुर होते हैं। सभी अम्ल द्रव्य पित्तवर्धक हैं। दाडिम,
मतलब अनार और आंवला को छोड़ के। सभी लवण द्रव्य आंखों के लिए अपथ्य हैं, सेंधव लवण को छोड़ के। सभी कटु रस अवृष्य हैं एवं वात प्रकोपक होते हैं, सोंठ, पीपल, लहसुन को छोड़कर। सभी तिक्त रस अवृष्य मतलब वीर्य का वर्धन नहीं करते एवं वात प्रकोपक होते हैं, गुड़ची, पटोल को छोड़कर। सभी कसाय द्रव्य स्तंभक होते हैं, हरितकी को छोड़कर। तो ये एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। हम देखेंगे रसों में विशिष्ट दो वीर्य। कटु अम्ल तथा लवण रस वीर्य की दृष्टि से उत्तरोत्तर आगे की ओर अधिक उष्ण होते हैं और तिक्त कषाय तथा मधुर रस वीर्य की दृष्टि से उत्तरोत्तर आगे की ओर अधिक शीत होते हैं। इसको हम आगे तीनों को जो हम अभी देखेंगे 3 पॉइंट है, उसको हम सुपर चार्ट के द्वारा देखेंगे और ट्रिक के द्वारा। रसों के रुक्ष एवं अस्निग्ध गुण। तिक्त, कटु तथा कषाय रस वाले द्रव्य उत्तरोत्तर आगे की ओर इन तीनों में रुक्ष गुण वाले तथा मल को बांधने वाले होते हैं। यहाँ पे सबसे रुक्ष क्या होगा? कषाय रस होगा, उससे कम कटु और उससे कम तिक्त। हम देखेंगे लवण, अम्ल एवं मधुर रस वाले उत्तरोत्तर स्निग्ध गुण वाले तथा मल, मूत्र एवं अपान वायु को निकालने वाले होते हैं। रसों के गुरु एवं लघु गुण। लवण रस से कषाय रस, कषाय रस से मधुर रस गुण में अधिक गुरु होते हैं। तो यहाँ पे सबसे गुरु कौन हुआ? मधुर रस। अम्ल लघु होता है, इससे अधिक लघु कटु रस और इससे भी अधिक लघु तिक्त रस होता है। तो सबसे लघु कौन हुआ? तिक्त रस। इन तीनों पॉइंट्स को हम सुपर इजी ट्रिक से देखेंगे। अभी 3 चीजें हो गई, तम, तर और अवर। तम का मतलब होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे सबसे गुरु या सबसे लघु ऐसे हो गया। तर का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, मीडियम का। और अवर का मतलब होता है इन्फीरियर, मतलब सबसे कम। हम देखेंगे फर्स्ट जो देखा था गुरु गुण। गुरु गुण में मधुर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे ज्यादा गुरु होता है। कषाय उससे कम और लवण सबसे कम गुरु होता है। इसका ट्रिक है मक्कल। म से मधुर, क से कषाय और ल से लवण। सेकंड है लघु गुण। इसमें सबसे ज्यादा लघुता तिक्त रस में होती है, फिर उससे कम कटु रस में और उससे कम अम्ल रस में। इसका ट्रिक है टीसीए। टी से तिक्त, सी से कटु और ए से अम्ल। थर्ड है शीत गुण। शीत गुण में सबसे ज्यादा शीत कौन होता? मधुर, उससे कम कषाय और उससे कम तिक्त। इसका ट्रिक है मुक्ता। मधुर, क से कषाय और ती से तिक्त। नेक्स्ट है उष्ण गुण। इसमें सबसे ज्यादा उष्ण लवण रस होता, फिर उससे कम अम्ल और उससे कम कटु। इसका ट्रिक है LAC, लवण, अम्ल और सी से कटु। अभी हम देखेंगे अस्निग्ध गुण। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्निग्ध होता मधुर रस, उससे कम अम्ल और सबसे कम लवण रस। इसका ट्रिक है मल, MAL, मल। M से मधुर, A से अम्ल और L से लवण। अब लास्ट देखेंगे रुक्ष। सबसे ज्यादा रुक्ष जो होता वो कषाय रस है, उससे कम कटु और सबसे कम रुक्ष तिक्त रस है। इसकी ट्रिक है कटती। क से कषाय, ट से कटु और ती से तिक्त। अब रसों की कुल कल्पना को देखेंगे, इससे MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं। रसों की कुल कल्पना जो होती है वो 63 है और रसों के जो संयोग हैं वो 57 है। जो 6 रस होते हैं जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये एक एक ऐसे रस होते हैं, इनमें कोई संयोग नहीं होता है। इसलिए अगर रसों के संयोग पूछे तो 57 और रसों की कल्पना पूछे तो 63। अब हम देखेंगे 63 बनते कैसे हैं। एक एक रसों के हिसाब से 6 हो गए, दो दो रसों के संयोग से 15, तीन तीन रसों के संयोग से 20 और चार चार रसों के संयोग से 15, पांच पांच रसों के संयोग से 6 और 6 रसों के संयोग से 1।
तो ऐसे करके 63 कुल कल्पना होती है।